दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका आप बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि बच्चों को कैसे पलवाना चाहिए, बजरी तोतों के आप कैसे हेल्प कर सकते हैं उनके बच्चों को पलवाने में। दोस्तों छत पे आया था तो मैंने सोचा कि बजीज़ की मटकियाँ भी देख लेते हैं अंदर कॉलोनी में जाके। और मेरे वीडियोस में दोनों बातें साथ चलती हैं, एक तो कि मैं दिखाता रहता हूँ कॉलोनी में क्या हो रहा है और अपडेट आपको मिलता रहता है, दूसरा ये दोस्तों के साथ में काम की बातें भी हम करते रहते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा बजरी तोतों के कुछ और बच्चे आए कि नहीं आए, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही आपको मैंने दिखाया था। और उसके साथ हम बात करेंगे कि बच्चों को किस तरह से आप अच्छा रख सकते हैं अगर आपके यहाँ बच्चे निकले हुए हैं बजरी तोतों के या लव बर्ड के किसी के भी। तो दोस्तों देखिए आज मैंने इन्हें दिया है बॉयल राइस, आप देख रहे हैं कि बॉयल राइस खा रहे हैं ये। और बस इन्हें थोड़ा सा बॉयल राइस देता हूँ मैं, आज तो थोड़ा सा ज़्यादा ही दे दिया लेकिन इससे भी कम देता हूँ, यानी कि बस थोड़ी देर में ख़त्म कर लें, बहुत ज़्यादा हमें नहीं देना है। और इसी तरह से पालक वगैरह या हरा धनिया जो भी हम पत्ते देते हैं वो भी बहुत थोड़े से देना है, क्योंकि ज़्यादा देने से बच्चे भी मोशन करने लगते हैं और मटकियाँ गीली होने लगती हैं। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ कॉलोनी के अंदर और आप देख रहे होंगे कि ये कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, ये देखिए ये देखिए। और मैं इनके लिए कुछ लेके नहीं आया हूँ अभी, क्योंकि बॉयल राइस रखा ही था मैंने अभी खाने के लिए, तो इसलिए पत्ते वगैरह लेके नहीं आया। लेकिन ये पत्ते मांग रहे हैं मुझसे, क्योंकि मैं इन्हें पत्ते ज़्यादा खिलाता रहता हूँ हाथ से। तो अब देखते हैं मटकियों में दोस्तों, ये देखिए इसमें एक बच्चा था, अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा था तो एक बच्चा था, अब माशाल्लाह 2 बच्चे हो गए इसमें। और इसको ढाक देते हैं और देखिए आप सब बैठे हुए हैं, बाकायदा बैठे हुए हैं सब के सब, अच्छी तरह से अंडों को सेंक रही हैं मादाएं। और इसमें देखिए इसमें 2 बच्चे हैं दोस्तों, 2 बच्चे हैं। और इसने फीड भी कराया, दिख रहा होगा आपको कि सफ़ेद सफ़ेद सा इसके पेट में दिख रहा होगा आपको कि फीड है, तो ये इससे लग रहा है कि हाँ फीड करा रहे हैं ये। और देखिए ये अंडों को रोल करते रहते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं, घुमा घुमा के रखते रहते हैं ये, मतलब सब तरफ से सिकने चाहिए अंडे, कई बार घुमाती है मादा जो होती है अंडों को। और देखिए अब हरी मादा है और ये भी बाकायदा बैठी हुई है। और इसके आसपास जो पर दिख रहे हैं आपको झड़े हुए, उससे लगता है कि ये पूरी तरह से मेहनत से बैठी हुई है और हमेशा इधर ही बैठी रहती है, अंडों पे ही बैठी रहती है, इससे ये लग रहा है देखिए। और दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम इस मटकी में, तो देखिए एक बच्चा, एक ही बच्चा है इसमें, और एक बच्चा है और पीले सर की मादा है ये देखिए आप। और दोस्तों देखिए हमें क्या करना है कि जैसे बच्चा मरा दिख रहा है आपको, तो मरे हुए बच्चे को निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो सड़ेगा तो फिर उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं या इन्फेक्शन दूसरे बच्चों को हो सकता है, स्मेल हो आती है उसमें। ये देखिए अब मैं मटकियाँ बताता जा रहा हूँ आपको। और बच्चे को जैसे मैंने अभी चिमटा डाला था, उसके अंदर चिमटा जो होता है उससे पकड़ के आप निकाल सकते हैं। और इसमें देखिए इसमें 2 बच्चे हैं इस मादा के, और ये भी बहुत आराम से इत्मीनान से बैठी हुई है। और अंडे और भी बाकी हैं इसके बच्चे, उन अंडों में से भी निकलेंगे अभी इंशाल्लाह। और कुछ अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं और कुछ में से नहीं निकलते हैं, जिनमें से नहीं निकलते हैं उनको भी पड़ा रहने देना चाहिए 15-20 दिन, ताकि उस पर बच्चे टिके रहें। और देखिए दोस्तों ये मेरे पसंद की मादा है, ये मैं पेट शॉप से लेके आया था, ये बिल्कुल नया जोड़ा है हमारे यहाँ, इसी टाइप का नर भी है इसका। और इसने भी ब्रीडिंग कर ली, आप देखिए पेट शॉप वाले बर्ड भी ब्रीड कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि मैं आपसे ये कहूँ कि पेट शॉप पे दोनों तरह के बर्ड्स मिलते हैं, अच्छे भी और ख़राब भी। अच्छे ऐसे कि कुछ लोग ऐसे ही ले जाते हैं और कुछ दिन रखते हैं और वापस कर देते हैं, जैसे बच्चे ले गए, माँ बाप ने मना करा और फिर कुछ दिन के बाद या उनका दिल भर गया तो वापस ला के दे दिए, उन्हें ब्रीड से कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। और ख़राब ऐसे के जो ब्रीडर्स दे के जाते हैं कि
अब ये ब्रीड कभी करेगा ही नहीं, उन्हें पता होता है। तो ऐसा ही ब्रीडर के घर का भी ऐसा ही है दोस्तों, कि आपको अगर अच्छा कोई पहचान का इंसान है वहाँ से लें आप, तो वो आपको एडल्ट पेयर भी अच्छे दे देगा। नहीं तो कोई भी अपने एडल्ट पेयर नहीं देगा। ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुराई है, लेकिन कोई भी अपने एडल्ट पेयर नहीं निकालता। जब निकालता है तो वो ऐसे ही निकालता है जो कि ब्रीड से उतर गए होते हैं। तो अगर आपको ख़राब ब्रीडर मिल गया तो वो आपको ज़रूर उतरे हुए ही बर्ड्स देगा, जो ख़राब बर्ड्स होंगे उसके पहचाने हुए। लेकिन पेट शॉप पे तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपको पता ही नहीं है वो अच्छा है या बुरा है, तो ब्रीडिंग करने के बाद आपको पता चलेगा। और ब्रीडर से लें तो आप अच्छे भरोसेमंद दोस्तों से, ब्रीडर से लीजिए जिनको कि आप पहचानते हैं अच्छी तरह से, जिनकी कि मार्केट अच्छी है, तो उनसे लीजिए आप दोस्तों। और बस फिर आप शुरुआत कीजिए। और बच्चे पलवाने की बात जो मैं आपको बता रहा था, तो बच्चे पलवाने के लिए देखिए सॉफ्ट फूड ऐसे, जैसे अब ये चावल दे रखे हैं बॉयल राइस, तो थोड़े से देना है, जैसे मैंने बताया आपको। ऐसे ही आप कुछ कुछ इन्हें देते रहिए। पत्ते पालक वगैरह भी थोड़ी बहुत आप दे सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों बच्चे जब मटकी में हों तो आपको ये करना है कि मटकी का ढक्कन, जैसे कि मैं हटा देता हूँ आधा आधा, ढक्कन हटा दीजिए, हवा आना चाहिए। अब ये जो मौसम होता है ना, बर्ड्स के, बजरी के बच्चे ख़ास तौर से इस तरह के मौसम में ज़्यादा मरते हैं। मेरे यहाँ भी एक दो बच्चे आपने देखे कि मरे हुए हैं। ये जो एकदम दिन में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा और फिर रात पे एकदम ठंडी हो जाती है, तो ऐसे में मैंने देखा है कि बजरी तोतों के, और हफ्स होता है, उमस होती है जिसमें कि हवा नहीं चलती है और गर्मी होती है बुरी सी, तो उसमें भी बच्चे मरते हैं बजरी तोतों के। बाकी सर्दी के मौसम में बहुत अच्छे रहते हैं इनके बच्चे। और देखिए आप इस तरह से ये नर मादा को खिलाता है और फिर मादा बच्चों को खिला देती है अपने जाके, और नर भी खिलाता है शुरू में जब बच्चे छोटे होते हैं। नर तो बल्कि आखिरी तक भी खिलाता रहता है, तो इनका ऐसा ही चलता रहता है। और सबसे आखिरी में एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि एग फूड अगर आप दे सकते हैं, एग फूड, अंडा जो बॉयल अंडा होता है, उबला हुआ अंडा, वो इन्हें दीजिए। और फिर देखिए आपके इनके बच्चे कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं। अंडे से काफ़ी फ़ायदा होता है दोस्तों। आप रोज़ भी दे सकते हैं और हफ्ते में आप 3 बार भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 1 बार भी दे सकते हैं आप, आपके ऊपर है। बाकी आपको बजरी तोतों की एक बार डाइट समझ में आ गई कि इतना देना है और इतना नहीं देना है। ज़्यादा देने से ये हो जाएगा, मोशन हो जाएंगे, और कम देंगे तो फिर कमज़ोरी आएगी या बच्चे कम होंगे। और ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई कि कौन सी चीज़ें खूब देना है, बहुत सारी देना है, तो फिर दोस्तों आपके यहाँ कभी भी बच्चों की कमी नहीं होगी और खूब बहुत अच्छी ब्रीड होगी। क्योंकि बजरी तोते बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, किसी की यहाँ भी कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रीडर होना ज़रूरी नहीं है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए।